क्रिमिया पर हमले की मंजूरी से अमेरिकी मंसूबों को लेकर भी खुलासा हो चुका है और अमेरिका को रूस यूक्रेन के बीच शांति में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। यूएस में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव का ये सबसे नया आरोप है और पश्चिमी हथियारों के साथ क्रिमिया पर हमला खतरनाक बता रहे हैं। अमेरिका भड़का रहा है रूस यूक्रेन की जंग। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अमेरिका को रूस यूक्रेन के बीच शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बयान में कहा गया है। क्रिमिया पर हमले की मंजूरी यूएस की शांति में रुचि नहीं होने को साबित भी करता है और वॉशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव का ये जो आरोप है, इस पर मनीष मैं चाहूंगी आप हमें ज्वाइन करें क्योंकि F-16 समेत पश्चिमी हथियारों के साथ क्रिमिया पर हमले को लेकर जो खतरा बना हुआ है उस पर चर्चा की जा रही है और क्रिमिया पर हमले को रूस अपने क्षेत्र पर हमले की तरह ही देखेगा और क्रिमिया पर हमले का मतलब रूस को संभावित हमले के लिए उकसाना ही होगा। मनीष आपके पास आती हो, एक और खबर है जहां वॉर जोन से F-16 पर यह बड़ी खबर है, यूक्रेनी पायलट्स ने F-16 की ट्रेनिंग भी अब शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल का यह दावा, जहां यूक्रेनी पायलट्स की F-16 पर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए जोसेफ बोरेल साहब के साथ दिक्कत यह है कि वो थोड़ा होमवर्क कम करते हैं। पिछले हफ्ते उन्हें विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात की याद भी दिलाई थी कि थोड़ा होमवर्क करा लिया करिए। F-16 की ट्रेनिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है या ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग नहीं है, महीनों लगते हैं। याद करिए कि हम लोगों ने जब राफेल विमान खरीदा था, हमारे पायलट बहुत अनुभवी हैं, तब भी महीनों तक फ्रांस में ट्रेनिंग चली, फिर इंडिया राफेल विमान आने के बाद यहाँ पर भी हम लंबी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वरना F-16 तो पाकिस्तान के पास भी है, कौन डरता है आज पाकिस्तान से? तो अगर F-16 मिल भी जाएगा तो क्या होगा? दूसरी बात है, F-16 का हवा अमेरिका या यूक्रेन कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल हुआ, या फिर जो पश्चिमी देशों के टैंक आए थे वो टैंक धड़े के धड़े हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। अभी देखिए ग्राउंड की बात क्या है, ग्राउंड पे मैंने जाकर देखा है, यूक्रेनी सैनिक अभी उन वेस्टर्न टैंकों के साथ काउंटर ऑफेंसिव करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। और एक बार के लिए मान भी लीजिए कि 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद F-16 आ भी गए तो यूक्रेन के पास शायद एक एयरबेस नहीं बचा रहेगा जहां से F-16 उड़ान बढ़ेगा। तो अगर आप यूक्रेन के बजाय यूरोप से उड़ान भरते हैं तो फिर इसका मतलब है कि रूस उन जगहों पर टारगेट करेगा, यूरोप के उन तमाम एयरबेस पर टारगेट करेगा जहां से F-16 बढ़ेगा। तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध के लिए अमेरिका ने ना सिर्फ घी डाला है बल्कि पूरा का पूरा घी का टैंकर डाल दिया है। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं और वेस्टर्न के हथियारों के बल पर यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है। थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके से 1 लाख यूक्रेनियन सैनिक अब वेस्टर्न हथियार के साथ पूरी तैयारी के साथ अपनी डिप्लॉयमेंट्स कर चुके हैं